अस्सलाम वालेकुम। आज प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन के बारे में पूछा तो कि सर हमें समझाएं कि ये तनाज़ा है किस चीज़ पर और क्यों इतनी देयर इज़ इन्वेजन। तो मैंने कहा कि बच्चे ये तमाम जंगें जो है उनका मकसद अमन है। जंग चोर बनाती है और अमन उन्हें लटका देता है। War makes thieves and peace hangs them। ये रूस और साबिक सोवियत जमहूरिया यूक्रेन के दरमियान तवील अरसे से तनाव चल रहा था। 2021 के अवाइल में हालात काबू से बाहर हो गए। गुज़श्ता साल यानी जनवरी में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी सदर जो बाइडन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन को नेटो में शामिल होने दें। इससे रूस नाराज़ हो गया, जिसने गुज़श्ता साल मौसम बहार में इन स्प्रिंग सीज़न अपनी यूक्रेन की सरहद के करीब फौजियों को तरबियती मशकों के लिए भेजना शुरू कर दिया और ख़ज़ां के दौरान उसमें इजाफा कर दिया। दिसंबर तक अमेरिका ने रूसी फौजियों की तैनाती को बढ़ावा देना शुरू कर दिया और सदर बाइडन ने ख़बरदार किया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो सख्त पाबंदियां लगाई जाएंगी। रूस ने मुतालबा किया कि मगरिब एक कानूनी तौर पर गारंटी दे कि नेटो मशरकी यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और यूक्रेन में कोई फौजी सरगर्मियां नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन का रशियन प्रेसिडेंट का दावा है कि यूक्रेन मगरिब की कठपुतली इज़ अ पपेट। और वैसे भी कभी भी यूक्रेन एक मुनासिब रियासत नहीं थी। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है जब रूस और यूक्रेन के दरमियान कोई कशीदगी उरूज पर पहुंची हो। रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला किया था, जब सदर पुतिन के हिमायत याफ्ता बागियों ने मशरकी यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था और उस वक्त से यूक्रेन की फ़ौज से लड़ रहे हैं। उस वक्त रूस ने क्राइमिया पे कब्ज़ा कर लिया था। बतौर साबिक सोवियत जमहूरिया यूक्रेन के रूस के साथ ना बहुत गहरे समाजी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं और वहाँ रूसी ज़बान बड़े पैमाने पर बोली जाती है। लेकिन जब से रूस ने 2014 में हमला किया तब से ये ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। अच्छा, रूस ने यूक्रेन पर उस वक्त हमला किया जब 2014 के अवाइल में उसके रूस नवाज सदर को माज़ूल कर दिया गया था। रूस और यूक्रेन ने मशरकी यूक्रेन बशमोल डनबास के इलाके में मुसल्लह तसादुम को रोकने के लिए मिन्स्क अमन एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट मिन्स्क पर दस्तखत किए थे। लेकिन जैसा कि तनाज़ा जारी है, रूस का कहना है कि वो इस खित्ते में अमन फ़ौज भेज रहा है। जी हाँ, पीस कीपर्स अमन फ़ौज भेज रहा है जहाँ तनाज़ा चल रहा है। मगरिब उसे मास्को की तरफ से खुद मुख्तार ज़मीन पर कब्ज़ा, इलीगल इन्वेजन, ऑक्यूपेशन करार दे रहा है। रूस और यूक्रेन के दरमियान नई कशीदगी जो यूरोपियन यूनियन से भी मुत्तसिल है ना, यूरोपीय यूनियन के लिए मनफी असरात मुरतब कर रही है और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन, जिनमें से ज़्यादातर नेटो पर दस्तखत करने वाले ममालिक हैं, रूसी इदारों के ख़िलाफ़ पाबंदियों का ऐलान करने में अमेरिका का साथ दे रहे हैं। अभी चंद हफ्ते कबल फ्रेंच प्रेसिडेंट सदर इमैनुअल मैक्रोन कशीदगी को कम करने के लिए सदर पुतिन से बात करने के लिए मास्को भी गए थे, लेकिन एवरीथिंग इज फ्यूटाइल। रूस यूक्रेन तनाज़ा आलमी मईशत के लिए, ग्लोबल इकॉनमी के लिए एक बहुत ही बड़े ख़तरे का बायस है, ना फ़कत इकॉनमी के लिए, वर्ल्ड इकॉनमी के लिए, इवन फॉर दी ग्लोबल एनवायरनमेंट, माहौलियात के लिए भी। अभी रिपोर्ट्स हैं कि रूस ने, रशिया ने 3 तरफों से फ्रॉम द 3 साइड्स यूक्रेन के अंदर धावा बोल दिया है और इन 3
اہم سمتوں سے یوکرین پر بڑا حملہ یوکرین کے لوگوں کو بہت ہی بڑی مشکل میں ڈالنے کا سبب بنا ہے. بہت ساری اموات رپورٹ ہوئی ہیں اور ہم آگے دیکھیں گے کہ ورلڈ اکانومی اور ورلڈ انوائرمنٹ ہیلتھ سسٹم کی کیا صورتحال ہوتی ہے. لیکن give peace a chance in the words of UN Secretary General. Give peace a chance.